My dear students, this video is of algebra practice set 1.2. The question is of solve the practice set, solve the simultaneous equation by graphical method. Graphical method से simultaneous equation को solve करना. Okay. So the fifth question, we have already completed 4 sums. Fifth question is 3x minus 4y equals minus 7. 5x माइनस 2y इक्वल्स 0. ये दो इक्वेशन दिया हुआ है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को इस तरह लिखा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7. फिर उसके लिए हमने टेबल बनाया x और y, एक्स वाई. ऑल दिस कॉलम्स विल बी ब्लैंक. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कैलकुलेशन वी विल फिल द कॉलम्स. ओके. सो वी विल टेक द इक्वेशन हियर. यहाँ पे इक्वेशन को वापस लेंगे हम. 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7. मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए ऑलरेडी सम करके रखी है, पर आपको जो स्टेप मैं दिखा रही हूँ वो स्टेप पे ध्यान देना है. 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7, दिस इज द इक्वेशन. ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन है, ये वाला. ओके. अभी इसमें y जो टर्म है वो नेगेटिव है. फॉर y नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव करना है, तो दैट इज डालो लेफ्ट साइड का पूरा राइट में, राइट साइड का पूरा लेफ्ट में. इस तरह करने पे साइन चेंज नहीं होता. तो -7 राइट में से लेफ्ट में आया, फिर इक्वल टू डाले 3x माइनस 4y राइट साइड में ले गया. अब राइट साइड का ओनली 4y को -4y को लेफ्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. पूरा टर्म नहीं कर रहा है, ओनली -4y लेफ्ट में ले आया, पॉजिटिव 4y बना. इक्वल राइट साइड में 3x था उसको नीचे उतारा, और -7 राइट साइड में जाओगे तो +7. तो इस तरह हमारा y का जो टर्म है पॉजिटिव बना. अभी हमारे पास इधर 4y है, हमें सिंगल y चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y. तो y यहाँ रखा, ये 3x प्लस 7 फुल इधर, इधर इंटू है 4 और y के बीच में, तो इधर आने पे अपॉन 4. तो इस तरह y इज इक्वल टू 3x प्लस 3x प्लस 7 अपॉन 4 मिला. अभी हम आगे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4. x का वैल्यू हमें एज्यूम करना है, लेकिन इससे पहले जितने भी सम हमने किए हम हमारे हिसाब से x का वैल्यू एज्यूम किया और हमें y मिला. यहाँ पर लेकिन अपॉन के नीचे एक नंबर है. अब तक हमने अपॉन वाला कोई सम नहीं किया. ये फर्स्ट सम है जिसके y का वैल्यू फाइंड आउट करने का जो इक्वेशन है उसमें अपॉन के नीचे कोई नंबर है, यहाँ पर 4. तो अगर आप x का वैल्यू सोच समझकर एज्यूम नहीं किए तो क्या होगा पता है, यहाँ का इस तरह एक नंबर मिलेगा जो 4 के टेबल में कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा. अगर ये नंबर जो इधर कैलकुलेट करके मिलने वाला जो नंबर है 4 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो हमें पॉइंट में नंबर्स मिलेगा, आंसर्स. y का वैल्यू पॉइंट में मिलेगा. चलो पॉइंट में अगर मिला तो भी हम मार्किंग कर सकते हैं, अगर 3.5 2.7 इस तरह मिलेगा तो. लेकिन अगर आपको y का वैल्यू 2.38 3.25 इस तरह मिलेगा तो आप कहाँ मार्किंग कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए आप जो कोई भी वैल्यू x का एज्यूम करेंगे वो वैल्यू को पहले आप अंदाज में या मन में मेंटली कैलकुलेट करके देखो, 4 के टेबल में आने वाला चाहिए. आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 7 अपॉन 4. आप इसको रफली कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास जो नॉर्मली हम डालते हैं नंबर्स 1 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 6 तक, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक. तो इसमें से एक एक नंबर को यहाँ पर आपको एज्यूम करना है. चलो पहले 0 को डालते हैं. 3 0 0 बराबर है, इधर 0 डालने पर 3 0 0. ये 0 के साथ 7 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 7 अपॉन 4. 4 के टेबल में 7 कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे. इसका मतलब 0 नहीं चाहिए. नेक्स्ट वापस से y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे, 1 एज्यूम कर लेते हैं. तो इधर 1 है, 3 1 सा 3. आप वैसे एज्यूम करके देखो, 3 1 सा 3 प्लस 7 कितना होता है, 10. 10 4 के टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, बराबर. तो 1 भी नहीं लिखना है हमें. और उसके बाद वापस y इज इक्वल टू 3 इंटू
नेक्स्ट हम डाल देते हैं -1, 1 हो गया, -1 डालो, फिर 2 और 2 -2 डालो, इस तरह करते हैं इंटू -1। ओके, तो अभी हमें ये क्या मिलेगा, 3/4, 3 1 सा 3, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, अपॉन प्लस इधर 7 भी है, बराबर। तो 3 1 सा 3, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और आगे +7 अपॉन 4, -3 +7, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। 7 में से 3 माइनस किया, 4, बड़े का साइन पॉजिटिव, अपॉन 4, 4 के टेबल में 4 आता है, तो क्या मिल रहा है हमें, 1 ज़ा। ओके, तो हमें एक नंबर मिला -1 x का वैल्यू, y का वैल्यू 1। फिर आप और करते जाएंगे, y = 3 इंटू 2 डाल कर देते हैं, हमने 0 डाला, 1 डाला, -1 डाला, अभी 2, और उसके बाद +7 अपॉन 4, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 और 7 कितना होता है, और अपॉन 4, 6 7 होता है 13 अपॉन 4, 4 के टेबल में 13 नहीं जाता, तो हम 2 को नहीं लेंगे, 2 नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम -2 को करते हैं, इसी तरह मेंडली कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 इंटू -2, 3 2 ज़ा 6, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, -6 +7, आपका ये आंसर क्या होगा, 1, बड़े का अलग अलग साइन है, माइनस किया, बड़े का साइन प्लस, तो ये 1 मिलेगा, 1/4, ये भी डिवाइडर नहीं होता, 1 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इतना इतना सब करके देखें, अभी 3 को एज्यूम करो, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 3 डाल रहा है, 3 इंटू एक्स के जगह 3 +7, 3 3 ज़ा 9, 9 और 7 होता है 16 अपॉन 4, 16 4 के टेबल में जाएगा, 4 4 ज़ा 16। तो हमने क्या क्या लिए, पहले हमको कौन सा मिला, 1 मिला, बराबर, मतलब हमने -1 एज्यूम किया तो आंसर मिला, अभी 3 एज्यूम किया तो भी आंसर मिला, लेकिन हमें और एक पॉइंट की ज़रूरत है, तो -3 एज्यूम करके देखो, 3 3 ज़ा 9, -9 +7, -9 +7, एक का साइन नेगेटिव है, दूसरे का साइन पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 2, और बड़े का साइन नेगेटिव, तो 2 4 के टेबल में नहीं जाता। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को ट्राई करो, 3 4 ज़ा 12, 12 और 7, वो भी 4 के टेबल में नहीं आता, 12 और 7, ओके, कैसे, 3 इंटू 4 किया +7, 3 4 ज़ा 12 और 7 19 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 -4 ज़ा करो, 3 -4 +7, 3 4 ज़ा 12 -12 +7, वो भी हमें मिलेगा -5, ये भी 4 के टेबल में नहीं जाता, तो हमने किधर तक किया, 4 और -4 को किया, अभी हमको 5 करना है, 3 5 ज़ा 15 +7, 3 5 ज़ा 15 और 7 प्लस करेंगे तो 22, वो 22 भी 4 के टेबल में नहीं जाता, तो -5 डाल के देखो, 3 इंटू -5 +7 अपॉन 4, ओके, 3 5 ज़ा 15, -15 और +7, -15 और +7, -8 होगा, बराबर। तो अभी -8 4 के टेबल में जाता है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, हमें मिला -2, तो हमारे पास कौन सा आंसर आया है, हमने क्या एज्यूम किया, -5 एज्यूम किया, तो हमारे 3 वैल्यूज़ मिला, एक -1, एक 3 और एक -5। तो इसी तरह एक कैलकुलेशन मैंने करके रखा है, यहाँ तक आपको बताया, x को -1, मतलब रफली मैंने पहले देखा कि क्या क्या वैल्यूज़ आएगा, जैसे अभी हमने किया, तो -1 एक मिला, एक 3 मिला और एक -5 मिला, तो इन्हीं को ही आगे करने जा रही हूँ। तो x = -1 ऑलरेडी करके रखने से यहाँ पर कटिंग नहीं होगा, मतलब कचरा नहीं होगा, x = -1, y = 3 इंटू -1 +7, 3 1 ज़ा 3, -3 और +7, आंसर मिलेगा इसका 4, 4/4 1, 4 के टेबल में 4 आता है, 1 ज़ा। इफ x = 3, x के जगह 3 बना रहा है, y = 3 इंटू 3, x को सब्सटीट्यूट किया 3 से, +7, 3 3 ज़ा 9 +7, 16 अपॉन 4, 4 4 ज़ा 16, और उसके बाद x = -5 डाला, ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली ऑलरेडी हमने रफली करके देखे थे कौन से वैल्यू आ रहा है। So x = -5, y = 3 into -5 +7, 3 5 are 15, -15 + 7 is 8,
-8 अपॉन 4 हो गया -2. ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू उससे पहले हमें क्या करना है, इधर बॉक्स बना दिया, एक्स वाई वगैरह डाले. ये जो वैल्यू से कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा. मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है इसलिए यहाँ पर दिख रहा है. तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 पहले लिखा, दैट इज डाल दिया क्योंकि y का टर्म नेगेटिव है तो पूरे शिफ्ट किया, टोटल 0 इधर आया, ये पूरा उस तरफ. वहाँ से अभी -2y को लेफ्ट में लाओगे तो +2y और इस इक्वल टू 0 को तो छोड़ दो, 5x ऑलरेडी राइट साइड में है. इसमें से y को यहाँ रखा, इस इक्वल टू 5x अपॉन 2 इंटू 2 इधर से उधर जाएगा अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2 मिला. तो जो कोई भी आप x का वैल्यू एज्यूम करोगे, इस तरह एज्यूम करना है कि 5 के साथ वो मल्टीप्लाई इंटू करने, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 2 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट जीरोस. सो इफ x इज इक्वल टू 2, x को 2 माना, ये एक्चुअली पहले करके रखी मैंने. y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, और 10 को 2 से डिवाइड हो सकता है 5, 10 2 के टेबल में 5 ज़ा, तो एक हो गया 2 और उसका जोड़ी 5. दूसरा हमने 1 2 3 वगैरह एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डाल के देखा, नहीं मिला, इसके लिए 2 पे आया डायरेक्ट. अभी -2 चेक करते. y इज इक्वल टू 5 इंटू -2 अपॉन 2, 5 2 ज़ा 10, -10 अपॉन 2 -5. और उसके बाद हमने एज्यूम किया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 अपॉन 2, 5 0 ज़ा 0 बाई 2 इज 0. सो इस तरह हमें x और y का वैल्यू मिला 2 5 -2 -5 और 0 0. अभी हमें ये दो टेबल्स में हमें पॉइंट्स मिले, जो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को हमें हमारा ग्राफ पेपर में मार्किंग करना है, प्लॉट करना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है. ये हमारा ग्राफ पेपर x डैश x और इसी तरह y और y डैश, ओके, नीचे लिखा हुआ है. और पूरे नंबर्स को इसमें मार्किंग किया, 7 8 तक भी जा सकते हैं, आगे स्पेस से तो जाओ आगे, ओके. और ये 1 2 3 4 5 और नेगेटिव एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस ऊपर 8 तक गया है, नीचे -8 तक, ओके. हमारा जो पॉइंट्स हम प्लॉट करने के हिसाब से, पहला वाला इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, उसका वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया है, वही वैल्यू के हिसाब से हम प्लॉट करेंगे. प्लॉट करना तो आपको गया वीडियो में भी बताया मैंने, तो मैं डायरेक्ट उसका ग्राफ दिखा रही हूँ. ये देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 का ग्राफ यहाँ पे बनाया है. एक पॉइंट हमें मिला है -5 और -2, -5 -2, और उसी लाइन का नेक्स्ट पॉइंट है -1 और 1, और उसी लाइन का नेक्स्ट पॉइंट है 3 और 4. तो इसे जोड़ दिया, इक्वेशन भी लिख दिया. इक्वेशन कोई भी एक एंड में आपको इक्वेशन लिखना है. सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7. नेक्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो इसमें भी एक पॉइंट हमारा है -2 और -5 सॉरी, और दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा 0 0, और तीसरा पॉइंट मिला है 2 और 5. इसे जोड़ने पे आपका ग्राफ्स दोनों किधर जाके मिला है 1 और 2.5. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5. ग्राफ्स दोनों एक पॉइंट में जुड़ने के बाद हम वो पॉइंट कौन सा है मार्किंग करेंगे. यहाँ पर 1 और 2.5 पे, 1 एंड 2.5 वो पॉइंट पे दोनों ग्राफ जुड़े हैं. तो हमारा फाइनल आंसर है द ग्राफ्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1, 2.5. Therefore x is equal to 1 and y is equal to 2.5 is the solution of the given equation. दिया हुआ इक्वेशन का सोल्यूशन है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2.5. और ग्राफ पेज में स्केल लिखना भी भूलना नहीं. ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस practice set 2x minus 3y is equal to 4, 3y minus x is equal to 4. पहला इक्वेशन लिखा, बॉक्स बनाया उसके लिए x और y और एक्स वाई. उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, करने के बाद यहाँ से जो मिलेगा वो वैल्यू इसके अंदर फिल करेंगे. ओके, सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4
y का टर्म नेगेटिव है इसलिए दैट इज डाला, पूरे यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया, तो 4 लेफ्ट में आया, 2x माइनस 3y राइट में, वहाँ से माइनस 3y को लेफ्ट में लाया तो ये पॉजिटिव 3y बन गया, राइट साइड का 2x और यहाँ पे पॉजिटिव 4 विल बिकम नेगेटिव 4. So 3y is equal to 2x minus 4. Out of 3y we need only y. So 3 will be taken to the right side and it becomes upon 3. Because here the relation between 3 and y is multiplication. Okay, now that's why it becomes division here. Now we will assume, यहाँ पर भी assume करने के टाइम पे we have to assume such numbers that if the denominator, whatever denominator after calculation we get, that denominator should be completely divided by 3. वो डिनोमिनेटर पूरे तरीके से 3 से डिवाइड होना चाहिए. तो यहाँ पर एज्यूम कर रहा है, पहले 0 डाला, 2 0 सा 0 और ये -4, 0 -4 होगा, 3 के टेबल में नहीं जाता. 1 डालकर देखते, 2 1 सा 2, 2 -4 इज -2, तो वो भी 3 में नहीं जाता. उसके बाद हम 2 डालकर देखते हैं, 2 2 सा 4, 4 में से 4 माइनस किया 0, 0 तो 3 के टेबल में जाता है, 0 सभी का टेबल में जाता है, तो हमने लिखा 2. x is equal to 2, y is equal to 2 into x, that means 2 into 2 minus 4 upon 3. 2 2 सा 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0, 0 upon 3 is 0. उसके बाद हमने 2 अभी एज्यूम करके देखा, नेगेटिव 2 डालो, -2 इंटू -2, सॉरी 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, -4 -8 होता है, वो 3 के टेबल में नहीं जाता. और उसके बाद हम 3 को ट्राई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 4 गया, बचेगा आपके पास 2, वो भी 3 में नहीं जाता. तो यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी हमने 2 का कर दिया ऑलरेडी, 3 नेगेटिव 3, 2 3 ज़ा नेगेटिव 6, 2 इंटू -3 दैट इज नेगेटिव 6, नेगेटिव 6 नेगेटिव 4 इज 10, पर वो भी नहीं आएगा क्योंकि 10 3 के टेबल में नहीं जाता, नेगेटिव 10 मिलता है तो 3 में नहीं कम्प्लीटली डिवाइड होता है. तो आगे फिर नेक्स्ट नंबर देखो, इस तरह देखते देखते 5 इधर डाला, 2 5 सा 10, 10 में से 4 माइनस किया तो 6, और 6 3 के टेबल में आएगा, तो हमने x को 5 डाला. x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, मतलब 2x मतलब 2 इंटू 5 माइनस ये 4, 2 5 सा 10, 10 में से 4 गया 6, 6 डिवाइड बाई 3 करो, 6 3 2 ज़ा 6, तो हमें मिला ये 2. तो ये दो वैल्यू मिला. अभी थर्ड के लिए हम -1 डालकर देखते हैं, नेगेटिव नंबर, तो क्या होगा, 2 इंटू -1, 2 1 सा 2, -2 हो जाएगा, बराबर है, माइनस आगे 4 है, -2 -4 क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे, ऐड करेगा -6, और -6 भी 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 सा 6 और -6 का माइनस साइन है. तो इस तरह हमें टेबल्स मिला, मतलब वैल्यू सभी मिले, 2 और 0 2 0, 5 और 2 और -1 -2. अभी नेक्स्ट इक्वेशन है इसका, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. तो हमने इक्वेशन को इधर लिखा, टेबल बनाने के बाद, टेबल में फिल नहीं कर पाएंगे अभी, फिल इधर का वैल्यू मिलने के बाद ही कर पाएंगे, मैंने ऑलरेडी किया है इसलिए फिलिंग करके रखी हूँ. 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3y को इधर रखा, 4 यहाँ, ये नेगेटिव एक्स उधर जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स, ऑलरेडी 3y पॉजिटिव है तो हमें उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है. और y इसमें से मिलेगा ये टर्म अपॉन 3, 4 प्लस एक्स अपॉन 3. ओके, तो अभी हमें x का वैल्यू ऐसा कुछ लेना है जो ये पूरा मिलकर 3 के टेबल में आने वाला हो. तो x का मैंने 2 मान लेंगे, तो x और 4 और 2 हो जाता है 6, और ये 3 में जाता है, तो मैंने 2 माना, 4 प्लस 2 बाई 3, 4 प्लस 2 होता है 6, और 3 से डिवाइड करोगे तो 2. ओके, और x को -1 डाला, 4 प्लस -1 डिफरेंट साइन है, माइनस करोगे तो 3, बड़े का साइन पॉजिटिव, बराबर, और पॉजिटिव 3 अपॉन पॉजिटिव 3 1, 3 अपॉन 3 इज 1. और उसके बाद हम x इज इक्वल टू -4 किया, तो अभी आगे कैलकुलेशन आप देखिए, -4 डाला, y इज इक्वल टू 4 प्लस x के जगह में -4, 4 प्लस -4 डिफरेंट साइन से, तो सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 4 गया 0, 0 अपॉन 3 इज 0 ओनली. सो वी गॉट द 3 वैल्यूज, 1 इज 2 and 2, और यहाँ पे साथ में लिखा, नेक्स्ट -1 1 साथ में लिखे, और -4 0 यहाँ पे लिखा. तो अभी हमें दोनों इक्वेशन का वैल्यूज़ जो तीन पेयर ऑफ वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करना था, वो हो गया. नाउ
द वर्क इज़ ऑन द ग्राफ पेज। जिस तरह हमने अभी तक ग्राफ बनाया वही सेम सिस्टम। y है, स्केल भी लिखा हुआ है ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और उसके बाद y एक्सिस कंप्लीट होते हैं नीचे तक का। ओके, y डैश लिखा वहाँ पर, और उसके बाद x एक्सिस भी यहाँ पर सेंटर में दिया हुआ है। सभी नंबर्स को मार्किंग है, मैक्सिमम नंबर्स को, और उसके बाद पॉइंट प्लॉट किया जिस तरह हमें दिया गया था, यानी कि 2 और 2 था वो यहाँ मार्किंग किया, और उसके -1 और 1 था, और उसके बाद -4 और 0। तो ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन का ग्राफ 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन था हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन था। तो इसके लिए भी पॉइंट हमें मिला 2 0, और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला है 5 2, और यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला 8 4। ओके सॉरी। तो इस तरह वो भी पॉइंट्स मार्किंग किया और उन्हें भी जोड़ दिया। दोनों लाइन आकर 8 4 पे मिलता है। तो हमारा आंसर हो गया 8 4। आप फुर्सत मिलने पर आपको ये क्या करना है, ये पूरे पॉइंट्स को लिख देना इस तरह। हर एक ग्राफ में, सभी ग्राफ में इस तरह लिखने का प्रैक्टिस करो तो आदत क्या हो जाता है, फिर बाद में वो फिक्स हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा हैबिट लगा दो कि इसके सबके नंबर लिखो, -1 1 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसे परफेक्ट करके लेना है। और ये दोनों कहाँ मिला, 8 और 4 को। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि ये दोनों ग्राफ, जो दिया हुआ इक्वेशन का दोनों ग्राफ कहाँ पर मिल रहा है, 8 और 4 पे मिल रहा है, 8 4 पे। सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज x is equal to 8 and y is equal to 4. सो इसका भी फाइनल आंसर इस तरह हम लिखेंगे, द ग्राफ्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 8 4। 8 4 में दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हुआ। Therefore x is equal to 8 and y is equal to 4 is the solution of the given equations. दिया हुआ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 4। सो इस तरह ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।